हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है वैसे टर्म्स जो कि बार बार हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक ग्राफ के फिगर में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें बार बार यूज़ किए जाएंगे। तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो सेशन में। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता चल जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्राइवियल ग्राफ क्या होता है। जो ट्राइवियल ग्राफ जो होता है, इसको ट्रिवियल ग्राफ भी हम कहते हैं। ये ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें केवल एक ही वर्टेक्स होता है और कोई एज नहीं होता है। ठीक है, एक वर्टेक्स है, तो एक वर्टेक्स है, इसको हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब कहीं भी आपको एक सर्कल दिखे और पूछा जाए विच टाइप ऑफ दिस ग्राफ इज, तो आपको कहना है दिस इज ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, ओके। सेकेंड हम देखेंगे नल ग्राफ क्या होता है। नल का मतलब आप जानते हो एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो वैसे ग्राफ्स जो कि कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस कंटेन करते हों और उसमें एक भी एज का कॉन्सेप्ट ना हो, मतलब केवल सेट ऑफ वर्टिसेस अगर हैं तो वो नल ग्राफ कहलाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कुछ वर्टिसेस को सर्किल के फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ? तो डायरेक्टेड ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें कि कुछ वर्टिसेस होते हैं और कुछ एजेज होते हैं, और एजेज जो हैं डायरेक्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई एज है, ये दूसरा एज है, ये कोई वर्टिसेस है, ये दूसरा वर्टिसेस है। इन दोनों को हमने एज से कनेक्ट कर दिया और एक डायरेक्शन दे दिया फ्रॉम वर्टिसेस 1 टू वर्टिसेस 2, तो ये एज का क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो वैसे ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे वर्टिसेस हैं और बहुत सारे एजेस हैं। सारे वर्टिसेस एजेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो एज का डायरेक्शन है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे ग्राफ्स को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ होता है, ऐसे ही अनडायरेक्टेड ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ की हम लोग बात करेंगे तो अनडायरेक्टेड ग्राफ वैसे ग्राफ्स कहते हैं जहाँ पर एज दो वर्टिसेस को कनेक्ट तो करता है, लेकिन वहाँ पर एज का डायरेक्शन गिवन नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है। ओके, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें कि कुछ नंबर्स ऑफ वर्टिसेस हो, कुछ नंबर ऑफ एजेज हो, लेकिन एज का डायरेक्शन मेंशन्ड नहीं हो। वैसे ग्राफ्स को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ का। यहाँ पर सिंपली आप देख करके बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ के कैटेगरी में आता है और कौन सा ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसकी अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग समझें तो एक ये एज है, ये एक दूसरा एज है, ये तीसरा एज है और ये चौथा एज है। ये सारे वर्टिसेस एज से कनेक्टेड हैं। दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज V4। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये E1 एज है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। ठीक है, दिस इज E4। तो यहाँ पर एज का डायरेक्शन है क्या? नहीं है सर। तो जब एज का डायरेक्शन नहीं होगा तो इसको हम कहेंगे दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आगे जो भी ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ें तो वहाँ पर किस टाइप का ये ग्राफ है उसको हम समझ पाएँ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के ग्राफ को देखते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। मतलब एक ग्राफ में एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि प्रीवियस जब हम लोग ग्राफ के इंट्रोडक्शन को समझ रहे थे, वहाँ पर हमने एक लूप ग्राफ का, एक सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पर एक वर्टिसेस होता है और उसी वर्टिसेस से कोई एज शुरू होता है
और उसी वर्टिसेस पे ख़त्म हो जाता है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ, इफ एज हैविंग द सेम वर्टिस एज बोथ इट्स एंड वर्टिसेस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। मतलब एक ऐसा एज जो कि सेम वर्टिस से शुरू होता है और सेम वर्टिस पे ख़त्म हो जाता है, वैसे एज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको देखा है, देखो ये एक सिंगल वर्टिस है, ठीक है, V1, और एक एज यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल है। ओके, अब एक और एग्जांपल आपके सामने दिया गया है। यहाँ देखो, यहाँ पर टोटल 3 वर्टिसेस हैं, V1, V2 एंड V3। V1 V3 से E2S से कनेक्टेड है, V1 V2 से E1S से कनेक्टेड है, V2 V3 से E4S से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर एक V3 एज है, V3 वर्टिसेस है, जहाँ पर एक अलग से एज दिया गया है E5। ठीक है, और ये जो है इस पूरे ग्राफ में एक सेल्फ लूप का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है सर? दिस इज फॉर्मिंग सेल्फ लूप इन दिस ग्राफ। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। मतलब एक ग्राफ में एक सेल्फ लूप का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, और भी एग्जांपल्स को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और ये सारे वर्टेक्स है। ठीक है, दिस इज V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, V1 V2 से कनेक्टेड है E1 से, V2 V3 से E2 से कनेक्टेड है, V3 V4 E3 से कनेक्टेड है। ऐसे ही सारे जो वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज E4, दिस इज E5, दिस इज E6। ओके, अब हम कहते हैं कि V6 पे एक सेल्फ लूप का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक एज E7 हम लोग बनाएंगे और V6 से ही शुरू करेंगे और V6 पे ही ख़त्म कर देंगे, तो ये कहलाएगा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर एज। व्हाट इज प्रॉपर एज? तो एन एज विच इज़ नॉट सेल्फ लूप इज कॉल्ड प्रॉपर एज। जो ये वाले एज हैं E1 है, ठीक है, जो प्रॉपर एज का अगर हम लोग सेट करें, प्रॉपर एज का सेट अगर हम लोग बनाएं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं E1, E2, E4। ओके, ये क्या है? दिस इज प्रॉपर एज। ओके, ये प्रॉपर PE जो है प्रॉपर एज का एक सेट है। ओके, तो प्रॉपर एज वैसे एज होते हैं जो सेल्फ लूप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम प्रॉपर एज के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर बात करें हम मल्टी एज की, तो मल्टी एज का मतलब होता है मोर देन वन एज। मतलब कुछ वर्टिसेस हैं और उन वर्टिसेस के बीच में एक से ज़्यादा एज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग मल्टी एज के नाम से जानते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एजेज हैविंग आइडेंटिकली इंड पॉइंट। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एजेज जब एक से ज़्यादा एजेज से कनेक्टेड होंगे, जैसे कि यहाँ V1 वर्टेक्स है और V2 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है। ठीक है, तो 2 वर्टेक्स एक से ज़्यादा एज से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम मल्टी एज के नाम से कहते हैं। V1 V2, ये एक E1 एज से कनेक्टेड है, ये एक E2 एज से कनेक्टेड है और ये एक E3 एज से कनेक्टेड है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज मल्टी एज। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ एज को देखें तो E1, E2 और E3 क्या है? सेट हो गया। सेट ऑफ वर्टेक्स की अगर बात करें तो V1 और V2 क्या है? सेट ऑफ वर्टेक्स। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कि ग्राफ थ्योरी में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ का उसको समझने के लिए।
ठीक है, तो चलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।